बिग बॉस 18 आज का एपिसोड। हो भाई साहब, काफी धमाकेदार, मसालेदार लड़ाई झगड़ा, मसालेदार खूना खानी, तबड़ा तबड़ी, भाई साहब पटका पटकी सब हुआ आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड फुल टू फुल मसालेदार था। तो क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को देते हैं छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड के शुरुआत में ही पूरी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर रजत दलाल और श्रुतिका बात कर रहे होते तो वहां पर विवियन बीच में कुछ बोल देता है। तो विवियन और रजत की अब वहां पर बहस होने लगती है, जहां पर विवियन कुछ बोल देता, तो उसके बाद रजत दलाल ये बोलने लगता है कि सारा ये खाली लड़कियों से ही पंगे लेता है, ये खाली लड़कियों को ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कल रात को तो तूने मेरे को क्यों नहीं बोला, मतलब कल रात जब रजत दलाल विवियन डिसेना के बिस्तर पर जाकर बैठ गया था, तो वहां पर विवियन डिसेना वहां पर उसने कुछ नहीं बोला और दूसरी जगह सोने चला गया था। लेकिन जब चाहत गई थी और श्रुतिका ने उसकी कॉफी का मग छू दिया था, तो इस मुद्दे को उसने बहुत ही बड़ा बनाकर उस पर झगड़ा करने लग गया था। तो इसी बात को लेकर रजत दलाल विवियन को ये कहने लगता है कि ये सारा खाली लड़कियों से ही पंगे ले सकता है और ये खाली बॉयज को तो कुछ बोलता नहीं है। तेरी हिम्मत क्यों नहीं, कल तूने कुछ भी क्यों नहीं बोला, रात में तेरी बजी पड़ी थी क्या, उठकर चला गया साला वहां से, ऐसे बोलता है, उठकर चला गया साला वहां से। तभी विवियन डिसेना बोल देता है कि तमीज से बात कर ले, तमीज से, तुझे तमीज तो आती नहीं है। तभी रजत दलाल रिप्लाई करता है कि तमीज को तू अपने भीतर पाड़ ले, नहीं है मेरे में तमीज, जा, कम से कम मैं रियल तो हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं बोलता हूँ और मैं ये रियल हूँ, तू एक्टिंग मत कर यहाँ पे। भाई साहब दोनों के बीच काफी तगड़ा तगड़ी बहस चल रही होती है। तभी दोबारा अब विवियन डिसेना बोल देता है कि तुझे तो मैं गेट के बाहर तक छोड़ के आऊंगा, तू घर से बाहर जाएगा ना, मैं तुझे खुद गेट के बाहर तक छोड़ के आऊंगा, गेट तक छोड़ के आऊंगा। तभी भाई साहब अब इस पे राजा दलाल और भड़क जाता है और विवियन कहता है कि तू मुझे छू के दिखा। तो राजा दलाल कहता है कि राजा दलाल उसके पास जाकर ऐसे छू देता है, लेकिन सबको लग रहा होता है कि राजा दलाल विवियन को मारने जा रहा था, तो सब उसे रोकने के लिए आते हैं। लेकिन राजा दलाल जाता है प्यार से और विवियन को ऐसे छूकर वहां से छू देता है। तो राजा दलाल कहता है कि ले छू दिया, जो पाड़ना है पाड़ ले, जो करना है कर ले, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो हो भाई साहब, अब जो इन दोनों के बीच फाइट चल रही है वो काफी धमाकेदार चल रही है। दोस्तों ये फाइट अभी भी खत्म नहीं होती। अब रजत दलाल कहता है कि तेरे जैसे 36 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तेरे जैसे डिसेना मेरे आगे पीछे नाचते घूमते हैं, और तुझे इस घर में जाने से पहले मैं तुझे नाचना सिखा कर जाऊंगा विवियन डिसेना। तुझे तो मैं मोर बनाऊंगा, मोर जैसे पंख खोलकर नाचते हैं ना, तू वैसे ही हाथ खोलकर तेरे से नचाऊंगा तुझे, इस घर में जाने से पहले तुझे नाचना सिखा कर जाऊंगा। तो भाई साहब रजत दलाल फुल भड़का हुआ है और विवियन डिसेना को कोसता हुआ उसे गाली गलौज, फुल गाली। रजत दलाल ने आज काफी ज्यादा गालियां बकी है, इतनी गालियां बकी है कि बिग बॉस को काफी ज्यादा म्यूट करना पड़ रहा है और सभी घर वाले वहां पर ये सब लड़ाई देखकर सुन रहे होते हैं। फिर अब राजा दलाल दोबारा बोलता है कि तूने जो ये 10 साल में बनाई है ना, तेरी ये 10 साल की मेहनत मैं सारी इस शो में उतार के जाऊंगा। विवियन भी चुप थोड़ी बैठा है, तो मतलब बहस तो दोनों की हो रही है। तो वहां पर अब विवियन बोलने लगता है कि तू यहाँ पर आया क्यों है, तुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, आखिर तुझे लाया किसने है। तो राजा दलाल कहता है कि तुझे क्या करना, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं शो में यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे बिग बॉस लाया है, तेरा बाप यहाँ पर मुझे लेकर नहीं आया। भाई साहब रजत दलाल विवियन डिसेना को ये बोल रहा है कि तेरा बाप यहाँ पर लेकर मुझे नहीं आया, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से और मुझे बिग बॉस लेकर आया है। तो देख रहे हो दोस्तों बिग बॉस में अब कैसा वॉयलेंस, मतलब गाली गलौज फुल फाटाफाटी चल रही है। दोस्तों अब जैसे ही इन दोनों की बहस हो रही होती है, तो बीच में चाहत कुछ रजत दलाल को बोल देती है। तो विवियन डिसेना को तो जानते ही है, वो चाहत को तो कुछ बोलने का मौका छोड़ता नहीं। तो जैसे ही चाहत है वो रजत को कुछ बोल देते कि चुप हो जाओ, ये वो, ठीक है, कि इतनी गाली मत बको। तो वहां पर अब विवियन अब चाहत को ही उल्टा बोलने लगता है। विवियन कहता है कि देखो अब ये जूनियर आर्टिस्ट भी बीच में बोलने लगी, अभी जूनियर आर्टिस्ट कहां से आ गई, ये बीच में कैसे आ गई। अब देखो, अब चाहत ने तो रजत को बोला, ठीक है, अब यहाँ पर विवियन उसको जूनियर आर्टिस्ट बोलने लगा। तो ये जो विवियन ने ये किया, ये बिल्कुल गलत किया। मतलब
विवेन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि जूनियर आर्टिस्ट। तो चाहत भी भड़क जाती, कहती कि हाँ आपको तो पता है, आपको तो यही बोलना आता है। वो बोलती भी ऐसी है, हाँ आपको तो पता है, आपको तो यही बोलना आता है, आपको तो बोलने की तमीज ही नहीं है, आपको तो बोलने की सिंह तमीज सिखाई नहीं। विवियन डी सेना बड़ा है लाडला, बोलने की तमीज सीख लो, ये वो फलकाना ढिलकाना बोलती हुई नजर आती है चाहत पांडे। और चाहत पांडे क्या कहती है कि अच्छा हुआ आप इस शो में 10 साल से नहीं आ रहे थे। आपने जो 10 साल से इज्जत बना रखी है ना, यहाँ पर जो आपने बना रखा है ना, खुद खुद जो आपने मतलब जो आपने 10 साल से इज्जत बना रखी है ना, आप अच्छा वो आप नहीं आ रहे थे, आपने यहाँ पर आकर गलती कर दी। आप यहाँ पर आकर खुद अपनी इज्जत धो रहे हो, खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। और आप में जो ये बदतमीज है ना, जो आप में ये कुछ ज़्यादा ही बदतमीज है, रूड है, इस बदतमीजी को, इस गलतफहमी को तो मैं आपको इस शो में, आपके घमंड को इस शो में ही तोड़ कर जाऊंगी। तो चाहत भी अब विवियन को इतना बोलने लगती है, दोनों के बीच में काफ़ी मतलब बहस होने लगती है। तो पहले तो रजत दलाल और विवियन की फाइट हो रही थी, अब दोनों की बहस हुई। और जब इन दोनों की मतलब हल्के से बंद हुई तो चाहत ने बीच में कुछ बोल दिया, उसके बाद चाहत और विवियन की होने लगी। और भाई साहब शो में ट्विस्ट तब आता है अब जब चाहत और रजत की और विवियन की लड़ाई हल्की सी शांति पड़ जाती है, तो उसके बाद श्रुतिका, क्योंकि ये जो लड़ाई स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं श्रुतिका की वजह से स्टार्ट होती, जहाँ पर श्रुतिका और रजत आपस में बात कर रहे थे तो विवियन कूद गई थी। तो यहाँ पर मतलब वहाँ पर आपको बता दूं कि जो पूरे घर वाले यहाँ पर बैठे होते हैं, अविनाश भी सामने बैठा होता है। तो उसके बाद अब श्रुतिका अविनाश की एक्टिंग करने लगती है कि अब जो श्रुतिका है वो सभी घर वालों के सामने अविनाश की एक्टिंग करने लगती है। वो अविनाश की एक्टिंग करते हुए कहती है कि गुरुजी विवियन भाई मैं खाना खा लूँ क्या, विवियन भाई मैं धो लूँ क्या, विवियन भाई मैं पी लूँ क्या, विवियन भाई मैं ये कर लूँ क्या। मतलब कि वो अविनाश को चिढ़ा रही होती कि उसका चेला बन के बैठा हुआ है, वो उसकी चाट रहा है। अब ये घर में कहीं ना कहीं चाट ले, ये उसकी चाट रहा है, वो उसकी चाट रहा है। ये बात काफ़ी ज़्यादा आजकल सुनने को मिल रहा है। तो जब ये श्रुतिका एक्टिंग कर रही होती कि विवियन भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मतलब ठीक है, तो वहाँ पर अविनाश बैठा होता है। तो अविनाश ये सुनकर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बोलेगा, तो अविनाश इस पर रिएक्ट करता है। अब वो अलग जाता है, वो श्रुतिका को बोलने लगता है। तो भाई साहब जब इन दोनों की हल्की सी बहस हो रही होती है, हालांकि ज़्यादा बहस नहीं होती, तभी ये दोनों शांत भी हो जाते हैं। लेकिन रजत दलाल अभी भी भड़का हुआ है। रजत दलाल और विवियन की फाइट, हालांकि वहाँ से जो विवियन डी सेना है वो वहाँ से दूर जाकर बैठ जाता है, ठीक है, लेकिन रजत दलाल अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा था, वहाँ से विवियन भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। लेकिन अब बीच में अविनाश कूद जाता है। जब विवियन और रजत की बहस हो रही होती है, दूर बैठे बैठे बातों में हो रही होती है, तो वहां पर अविनाश कूद जाता है। तो अब रजत दलाल कहता है गुरुजी देखो आपका चेला आ गया, गुरुजी आपकी तरफ से आपका चेला लड़ने के लिए आ गया। भाई साहब जो ये रजत दलाल बोलता है ना, गुरुजी देखो आपका चेला लड़ने आ गया आपकी तरफ से, तो इस पर अभिनाश कहता है कि ओहो मैं किसी का चेला नहीं हूँ, ये मैं अपनी तरफ से लड़ रहा हूँ, ये वो फलकाना ढिलकाना बोलने लगता है। मतलब दोनों के बीच में बहस होने लगती है। अब दोनों के बीच में इतनी बहस होने लगती है, इतनी हाथापाई हो जाती है कि अविनाश मिश्रा खड़ा होकर रजत के पास चला जाता है, तो रजत भी खड़ा हो जाता है। और भाई साहब दोनों के बीच इतनी हाथापाई हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के फुल स्पीड में भागते हुए लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का कंधे पकड़ लेते, हाथापाई होने ही वाली थी। वहां पर सभी गर्ल्स आकर, घर वाले आकर बीच में उनको छुड़ाने लगते हैं। तो रजत दलाल भाई साहब, अब रजत दलाल का शरीर इतना बड़ा है और अविनाश कहाँ से, मतलब उसका शरीर काफी छोटा है रजत दलाल के मुकाबले। तो रजत दलाल को रोकने के लिए सारी गर्ल्स, ईशा, एलिस, आरफीन और भी चाहत, एक दो बंदे और होते हैं, उनको रोकने के लिए आ जाते हैं रजत दलाल को। तो रजत दलाल इतना भड़का होता है, अब वो रजत दलाल को रोकना इतना मुश्किल होता है कि वो अविनाश को अब मार दे, और अविनाश भी यहाँ से लड़ने के लिए आ रहा होता है। तो भाई साहब इस मारा पीटी में, इस बहस में कहीं ना कहीं रजत दलाल को रोकने के चक्कर में ईशा को ऐसा धक्का लग जाता है और ईशा के नेक पर चोट लग जाती है, मतलब गर्दन पे चोट लग जाती है ईशा के। तो ईशा वहीं पर गिर जाती है। लेकिन अब इन दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है, मतलब शांत तो नहीं होता, लेकिन घर वाले रजत दलाल को शांत कर बैठा देते हैं सोफा पर। लेकिन रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसे सोफा पर बैठा देते हैं। अविनाश मिश्रा अभी भी लगातार बोल रहा था। हालांकि रजत दलाल चुप होकर वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है, ठीक है। अब अविनाश मिश्रा और रजत मिश्रा के जो
अविनाश है वो दोबारा रजत के पास आकर बोलने लगता है ये वो, जानबूझ के उसको उसको भड़का रहा, भाई भड़का, थोड़ी देर रुक तो जा, भड़काओ फिर तू मारेगा, फिर बोलेगा मार दिया। तो अजत को सभी समझा रहे थे कि रजत आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको हाथापाई नहीं करना चाहिए, रूल वूल ये वो। तो अजत कहता है कि ये जब मैं, तो रजत सभी को कहता है कि आपकी मेरी वजह से आपको चोट लगी, अब मैं आज से मैं कह रहा हूँ, जब से मैं भड़का हूँ, मतलब आगे मैं कभी भी भड़कूंगा, मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे से ऐसा ही होता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरे मुंह से गालियाँ निकलती है। अगर मेरी वजह से किसी माता बहन या फिर किसी भाई को गाली बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मतलब अजय दलाल हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं जो उसने गालियाँ बकी है, जो उसने क्रूर व्यवहार किया है। और सभी गर्ल्स को भी ये कह देता है कि सभी गर्ल्स सुन लो, आगे से जब मेरी लड़ाई होगी, फाइट होगी, तो कोई भी मुझे रोकने के लिए नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं फिर रणबीर मेहरा भी सभी को यही कह रहा होता है कि आगे से जब भी ये दोनों लड़े, कोई भी मेल लड़े, तो आप लोगों को बीच में नहीं जा रहा, वरना आप लोगों को चोट लग सकती है। ये दोनों साइन करके आए हैं, इन्हें पता है कि कहां पर हाथ उठाना है और हाथ नहीं उठाना है, क्या क्या करना है। तो अगर ये दोनों कुछ करते हैं तो ये दोनों खुद नॉमिनेट होकर बाहर चले जाएंगे, आप लोगों को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। रणबीर मेहरा सभी गर्ल्स को ये एडवाइस दे देता है। तो इस जो कहीं ना कहीं रणबीर मेहरा सही बोलता है, क्योंकि जो दोनों लड़ेंगे भाई साहब, अब दोनों हाथापाई करेंगे, मारा मारी करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना, अब ऐसा करेंगे तो घर से बेघर होगे, गेम से बाहर जाओगे, ऐसा होगा। तो अजय दलाल ने भी बोल दिया कि कोई बीच में नहीं आना, बल्कि अजय दलाल ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आगे फिर से होगा तो मैं ऐसा करूंगा। वेल मुझे तो लगता है कि सलमान खान इस वीकेंड अजय दलाल की गुस्से के जो ये है ना, इतना एग्रेसिव है, उसको लेकर क्लास लगाने वाले सलमान खान अजय दलाल की। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, उसके बाद होता है ईशा को गर्दन पर चोट लग जाती है, तो ईशा काफी भड़की होती है। तो ईशा कहते हैं कि इस घर में एक मॉन्स्टर है, हमारे बीच एक मॉन्स्टर है, आप लोगों को पता नहीं। मतलब वो रजत दलाल को कह रही होती है कि इनडायरेक्टली रजत दलाल को एक मॉन्स्टर कह रही होती है। देन फिर ये लड़ाई शांत हो जाती है, सभी घर वाले इधर उधर बिखर जाते हैं। देन फिर उसके बाद सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाकर बिग बॉस उनको एक टास्क करा देते हैं और कहते हैं कि अब इस घर में जो विवियन की टाइम कोड की अवधि थी वो समाप्त हो गई है, और नए टाइम कोड बनने के लिए एक टास्क रखा गया है, वही मिट्टी वाला टास्क, जिसमें हथौड़े के ऊपर टी के ऊपर मिट्टी भरना होता है। टीमें और टीम बनाई गई है, जो टीम जीतेगी उसको घर का उनमें से कोई एक घर का नया टाइम कोड बनेगा। तो जो टीम बी थी, जिसमें रणबीर मेहरा, राजा दलाल, चाहत पांडे थे, वो उनकी टीम जीत गई, मतलब टीम बी जीत गई, और इनमें से कोई एक बनने वाला है टाइम गॉड। वेल विवियन डिसेना जब टास्क खत्म होती है, विवियन डिसेना को इस टास्क के बीच में काफ़ी चोट भी लगती है, यहाँ तक कि विवियन डिसेना के हाथ में नाखून के पास और पैर भी छिल जाता है और उसे वहाँ से खून भी आने लगता है, क्योंकि इस टास्क में भाई साहब इतनी हाथापाई, मारा मारी, ये वो उठाल पलटी, मतलब छीना झपटी, ये जो हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं अजय दलाल बिल्कुल 4 लोगों के बराबर था और उसे रोकना काफ़ी मुश्किल था। इसी की वजह से टीम बी जीत गई, ठीक है। और इन्हीं के बीच विवियन डिसेना को चोट भी लग गई है। ये सब हुआ है आज के एपिसोड में। देन फिर उसके बाद जैसे ये टास्क खत्म होता है, उसके बाद जो अविनाश चुपके से, मतलब वो अंदर होता है, बाकी सब घर वाले बाहर होते हैं, तो अविनाश ईशा के साथ जाकर जो उसने कॉफ़ी छुपाई होती है, वो कॉफ़ी सॉरी जो अविनाश ने जो चाय छुपाई होती है ना, जो चाय की पत्ती होती है, उसे छुपाई होती है, उसे किचन में जाकर वापस रख देता है। वेल जो उसने चाय चुराई थी वापस रख देता है। उसके बाद विवियन को पता चल जाता है कि यहाँ पर चाय वापस आ गई है, तो बग्गा बाजी को कह देता है कि बग्गा बाजी अब वापस आ जाओ, अपना अनशन खत्म कर दो, फाइनली चाय आ चुकी है। तो अब बग्गा बाजी अपना अनशन खत्म कर देते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर से वो घर में एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन विवियन डिसेना से पूछते हैं कि ये चाय कहाँ से आई, आपने चुराई थी? तो विवियन कहता है कि नहीं, ये चाय स्टोर रूम से लेकर आया हूँ। अब पता नहीं विवियन को पता है कि नहीं कि ये चाय अविनाश मिश्रा ने चुराई थी, और अविनाश मिश्रा ने आज बाहर भी रख दी है, क्योंकि अविनाश मिश्रा ने चाय वापस रख दी है, घर में चाय वापस आ गई है। तो चाहत पांडे भी अब जो उसने विवियन की कॉफ़ी छुड़ाई थी, चोरी की थी, मतलब छुपाई थी, वो अब लाकर विवियन डिसेना को दे देता है। तो विवियन
जिसने कहते हैं कि इसमें मेरी कॉफ़ी कम कम कैसे है, तो चाहत बता देती कि इसमें से मैंने और सारा ने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पी ली है। तो विवियन डिसेना भड़क जाता है कि आपने मेरी पर्सनल सामान क्यों पी, किससे पूछ कर पी, इस पर भड़क जाता है। तो चार कहती है तो क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात में झगड़ा क्यों कर रहे हो, ठीक है मैंने आपकी कॉफ़ी पी, आपकी हालांकि चाहत पांडे उसको थैंक यू बोलते, कहते हैं कि मैंने आपकी कॉफ़ी पी, आपकी कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी, इसके लिए थैंक यू, मतलब चाहत थैंक यू भी बोल देते उसने, उसको उसकी कॉफ़ी पी ली। तो विवियन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने तुमने ऐसी कॉफ़ी जिंदगी में कभी पी भी नहीं होगी, ये बड़ी ये मतलब तुमने ऐसी कॉफ़ी कभी जिंदगी में पी भी नहीं होगी, मतलब विवियन डिसेना का यहाँ पर भी ऐठना ही है। देन फिर उसके बाद जब ये सब मामला सेटल हो जाता है, सब कुछ घर में अब फिलहाल तो ठीक चल रहा है। अब उसके बाद जो टीम भी जीती होती है उसके लिए गिफ्ट हैम्पर आता है, तो वो गिफ्ट हैम्पर में खाने पीने की चीज़ें आती है। तो रजत दलाल कहता है कि ठीक है भले ही टीम भी हमारी टीम जीती है, लेकिन जो ये हैम्पर आया है ये हम सभी घर वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो रजत दलाल जो खाने पीने की चीज़ें आई होती है वो सभी घर वालों के साथ शेयर करने के लिए मान जाता है और सभी घर वाले से खा भी लेते हैं। देन फिर उसके बाद शिल्पा को ये लगता है कि जो ये रजत दलाल इतना एग्रेसिव बना हुआ है, ठीक है, जो इतना एग्रेसिव बना हुआ है, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं सारा और अरफिन इन पति पत्नी का हाथ है। मतलब कि जो अजय दलाल कर रहा है ये कहीं ना कहीं शिल्पा को लग रहा है कि अजय दलाल ये सब सारा और अरफिन के लिए कर रहा है, मतलब कि उनके सारा और अरफिन रजत दलाल के कंधे पर रखकर उसे गेम खिलवा रहे हैं, ऐसा शिल्पा मैम को लग रहा है। वेल क्या सच्चाई है तो आप सभी को और हम सभी को पता है कि क्या हो रहा है शो में। उसके बाद हम देखते हैं कि कशिश कपूर के भाई साहब जो अविनाश मिश्रा के एप्स है उसकी तारीफ करते हुए नजर आती, कहते हैं कि जो इसके शोल्डर है काफ़ी मुझे पसंद है, इसके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पर, अविनाश मिश्रा की बॉडी पर कशिश कपूर को क्रश हो गया है। देन फिर शो के एंडिंग में हम देखते हैं कि दिग्विजय राठी है और श्रुतिका आपस में बात कर रहे होते हैं, तो श्रुतिका समझा रही होती है दिग्विजय राठी को कि आपको जो कशिश के बीच में जो फाइट हुई है उसे सॉल्व कर लो, छोड़ो बात को भूल जाओ। तो दिग्विजय राठी कहता है कि नहीं वो मैं बात कभी नहीं भूल सकता, ये वो, और आगे से मुझे ये सब ऐसा मत बोलना। तो ये सब हुआ है आज के एपिसोड में। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीकेंड टोटल 4 कंटेस्टेंट का नॉमिनेशन हुआ है, सारा, अरफीन, चाहत और बग्गा पाजी। तो जाइए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कीजिए और घर से बेघर होने से बचा लीजिए। मुझे लगता है कि इस वीकेंड बग्गा पाजी घर से बेघर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड का रिव्यू, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा भाई साहब। मुझे तो फुल मजा आया, फुल धमाकेदार, फैंटास्टिक, फुल मसालेदार था। अगर ऐसा बिग बॉस का रोज एपिसोड हो भाई साहब मजा ही आ जाए। वेल अब घर का नया टाइम कोड बनने वाला है, टीम बी में से कोई अरन या फिर रजत बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आ चुकी है कि जो एक बार फिर से विवियन डिसेना को घर का टाइम कोड बना दिया गया है। बिग बॉस ने आखिर ऐसा क्यों किया है हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ दिनों बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।